Hi friends, this is Sumita Pandey. Today I am going to start a new chapter 10 क्षितिज भाग 2 कोर्स ए। सबसे पहले आज मैं आप ऋतुराज के जीवन परिचय के विषय में बताना चाहूँगी। ऋतुराज आधुनिक काल के विख्यात एवं उच्च कोटि के साहित्यकार कविवर ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। 40 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद वे जयपुर में ही रहते थे। प्रमुख रचनाएं: पुल का पानी, सूरत, नीरद। साहित्यिक विशेषताएं: दैनिक जीवन के अनुभव का सजीव चित्रण, वातावरण में घटित होने वाले शोषण एवं जीवन की विडंबना से संबंधित घटना। भाषा शैली सरल, सहज, भावानुकूल, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप इस कविता को पढ़ने के साथ यह देखेंगे कि यह कविता बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। कविता ऋतुराज के द्वारा लिखित कविता कन्यादान। तो अब हम जानेंगे कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि उस माँ का दुख कितना सच्चा था जब वह अपने बेटी को दान में दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा इकट्ठा किया गया धन हो। जैसे हम भी अपने पास इकट्ठा करते हैं धन, और जब वह इकट्ठा किया हुआ धन किसी को देते हैं तो उस समय बहुत ही दुख होता है। तो इसी प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जो पाल पोस कर बड़ा की है और विवाह के समय जब अपनी बेटी को दान में देती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो अंत में उसे दान में देती है तो उसे दुख हो रहा है। और जिस प्रकार हम अपने धन को इकट्ठा करें और अंत में किसी को दे दें तो काफ़ी बुरा लगता है। इसी प्रकार उसकी माँ का दुख सच्चा है जब वह अपने बेटी को दान में देती है। अगली पंक्ति: लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी लड़की जो है अभी बड़ी नहीं हुई थी। यहाँ क्या होगा? सयानी यानी बड़ी होना। तो जो लड़की थी अभी बड़ी नहीं हुई थी, अभी उतनी समझदार नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी उसमें नहीं आई थी। वह बहुत ही लड़की सीधी सादी थी। उसे खुशी तो होती थी लेकिन उसको दुख का ज्ञात नहीं था। उसको दुख को बांटना नहीं आता था। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सीधी थी और वह अभी पढ़ने वाली, उसकी जो उम्र थी वो पढ़ने वाली उम्र थी। उसका विवाह का उम्र नहीं हुआ था। सिर्फ उसे सुख का ही पता था, आने वाले दुख का कुछ भी नहीं पता था। आने वाले दुख से वो अनजान थी क्योंकि अभी लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी। अगली पंक्ति: माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कवि क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो माँ है अपनी बेटी को समझा रही है। क्यों? क्योंकि बेटी है जो कि दूसरे के घर विवाह करके जाने वाली है। तो जब जाती है तो माँ अपनी बेटी को अच्छे से दूसरे के घर में भेजने से पहले समझाती है कि जब दूसरे के घर जाना तो कैसे रहना। तो माँ क्या कहती है कि अपने मुंह को देख करके कभी भी खुश मत होना, घमंड मत करना। आगे बेटियों के विवाह में दहेज को लेकर कह रही है कि जो दहेज होता है उसे क्या है, जब बेटियों को जब देती है, दहेज वगैरह देती है, तो अगर जहाँ नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो ये सब कुछ दहेज की बात कही गई है। और वह कहती है कि कपड़े और गहने स्त्री को बांध कर रख देती है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्त्री को बांध कर रख देती है और लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। तो माँ क्या कहती है अगली पंक्ति में? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना।
कहने का अर्थ है कि पहले जो लड़कियों को लोग बहुत ही कमज़ोर समझते थे, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वही सबसे आगे निकल रही हैं। तब माँ उसको समझा रही है, क्योंकि अभी वैसे भी लड़की की तो उम्र हुई नहीं है और लड़की की उम्र होने के बाद शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, माँ अपनी बेटी को समझा रही है दूसरे के घर भेजने से पहले कि माँ ने लड़की को कहा कि तुम अपने अंदर लड़की जैसा गुण और चरित्र तो रखना, लेकिन लड़की की तरह कभी भी अत्याचार मत सहना। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो तुम उस चीज़ को सहन मत करना और अत्याचार का विरोध करना। तो माँ अपनी बेटी को हमेशा अच्छी बातें सिखा करके दूसरे के घर में भेजती है कि जो करना अच्छा करना। तो आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।